नमस्कार सभी वीसी सखियों को। आप सभी लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। ध्यान से देखना है इस जानकारी को और ध्यान से समझना है, क्योंकि इस जानकारी में आप सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं जो काम करते समय आपको इन नियमों का पालन करना है। ट्रांजैक्शन करते समय अपने सीएसपी सेंटर पर, बीसी पॉइंट जो आपका है बीसी सेंटर पर, किसी भी कस्टमर को किसी प्रकार की कोई जो असुविधा होती है उसके लिए मैं यहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ। इन सभी नियमों का आपको फॉलो करना है। फॉलो करते समय आप सभी लोगों को जो है आपकी सुविधा के लिए नियम है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का और ध्यान से देखिएगा। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं पर स्किप नहीं कीजिए वीडियो को। अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं सुना और नहीं समझा तो उसमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये नियम आपको बताए गए हैं, आपकी फ़ायदे के लिए बताए गए हैं। बीसी सखियों के फ़ायदे की चीज़ है और सभी लोगों को इसमें ध्यान देना है। हम लेकर के चलते हैं आप सभी लोगों को उस जानकारी की तरफ। सभी लोग बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो क्या हैं। आदरणीय सदस्यगण, प्रतिदिन बीसी सखी का कार्य करते समय आप निम्नलिखित इंस्ट्रक्शंस का दिशा निर्देशों का पालन करें। कौन कौन से दिशा निर्देश हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रत्येक सफल जमा तथा निकासी की ट्रांजैक्शन करने के बाद ग्राहक को रसीद अवश्य दें। आपकी जो डिवाइस है उस डिवाइस में जो प्रिंट आउट निकलता है, जैसे आपका सफल हो या विफल हो, कोई भी हो, प्रिंट आउट तो निकलता है। अगर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं फिर भी प्रिंट आउट निकलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रत्येक सफल जमा तथा निकासी की जो ट्रांजैक्शन करने के बाद जो रसीद निकलती है वो ग्राहक को आप अवश्य दें, ठीक है। दूसरा जो है इंस्ट्रक्शन इसमें क्या दिया गया है कि अगर ट्रांजैक्शन असफल हो जाता है, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होता है और ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड हो जाता है, तब ग्राहक को पर्ची दें, यानी तब भी आपको ग्राहक को पर्ची देनी है। क्यों? क्योंकि 99% केसों में असफल ट्रांजैक्शन 24 घंटे से 72 घंटे में कस्टमर के अकाउंट में रिफंड हो जाती है। यानी अगर किसी प्रकार से जो कस्टमर का ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है और कस्टमर के अकाउंट से पैसे जो हैं वापस हो चुके हैं, कट चुके हैं, तो वो पैसा 99% केसों में क्या होता है कि 24 से 72 घंटे में कस्टमर के अकाउंट में वापस रिफंड हो सकता है। अगर इस दौरान पैसा रिफंड नहीं होता है तो उसको गाइड करें कि किस तरीके से उनके अकाउंट में पैसा रिफंड होगा। यानी आप जो पर्ची देंगे उसमें एक ट्रांजैक्शन नंबर दिया जाता है। उस ट्रांजैक्शन नंबर के जरिए से बैंक में कंप्लेंट की जा सकती है, टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट की जा सकती है, कस्टमर केयर पे। तो इस प्रकार से उसको बताना है, आपको जानकारी देनी है कि अगर आपका पैसा कोई कट गया है तो आपका जो पैसा है वो इस प्रकार से रिफंड होगा, आपको ये करना होगा, ठीक है। अगला जो इंस्ट्रक्शन आता है यहाँ पर, सभी ट्रांजैक्शन चाहे वह जमा की हो अथवा निकासी की हो, उसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें और प्रत्येक ट्रांजैक्शन के सामने कस्टमर के सिग्नेचर अवश्य कराएं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई जमा करते हैं या निकासी करते हैं, उस प्रत्येक ट्रांजैक्शन के सामने जो है आपको सिग्नेचर कराना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में ज़रूर मेंटेन करें। रजिस्टर अगर आपके पास में नहीं है तो आपको कैसे उपलब्ध हो सकता है या आप कैसे खरीदेंगे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं कि कस्टमर जो है रजिस्टर कहां से ले सकता है, किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। और रजिस्टर तो ज़रूर है आपके पास में, ज़रूरी है लेना। आपको ट्रांजैक्शन करेंगे, वो भी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप एक रफ कॉपी पे अगर कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरह के रजिस्टर पर या किसी प्रकार की कॉपी पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद में आपकी वो कॉपी ख़राब हो सकती है, उसके पेज फट सकते हैं और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अगर कहीं आपसे पिछला रिकॉर्ड मांग लिया गया कहीं बैंक की तरफ से,
ऑडिटिंग के समय, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको जो है रजिस्टर लेना है। रजिस्टर जो होता है बिल्कुल जो प्रिंट किया हुआ रजिस्टर होता है वही लेना है उस, ठीक है। उसके बाद में आगे आपका जो है मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहक से कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहक से कोई भी शुल्क नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन करते समय आपका शुल्क लेने के लिए शुल्क लेते समय या शुल्क लेने का कोई कंप्लेंट कहीं पर दर्ज कराया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई ज़रूर हो सकती है, समझिएगा इस चीज़ को। क्योंकि जब बैंक में ज्वाइनिंग हुआ था हम लोगों का, वहाँ से हमें साफ साफ जो है बता दिया गया था कि आपको कस्टमर के साथ में किसी प्रकार का कोई भी जो है लेन देन ऐसा नहीं करना जिसमें आपको कोई शुल्क लें आप, ठीक है। अगला इंस्ट्रक्शन आता है इसमें, जिसके यहाँ खाता खुल रहा है, जैसे कोई भी अगर जैसे बहुत सी बीसी सखी ऐसी हैं जिनके यहाँ अभी भी खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू है, वो खाता खोल सकती हैं। अगर जिसके यहाँ खाता खुल रहा है, खाता खोलने का कोई भी शुल्क कस्टमर से नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, खाता खोलते समय यानी खाता खोलने का भी किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको कस्टमर से नहीं लेना है। अगली बात आती है कि ग्राहक से किसी भी प्रकार की अभद्रता ना करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में कस्टमर आता है तो उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि भरा या उससे कोई मतलब गलत बात नहीं करनी है, अभद्र भरा व्यवहार जो है नहीं करना है। उससे कस्टमर से बिल्कुल प्रेम से आपको बात करनी है, प्रेम से उसका जो भी समस्या है उसको हल करना है। एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है जिस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इन सारी चीज़ों के बाद में जो नीचे उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख करके दिया है कि एक छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है जिस पर कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। आपसे आशा की जाती है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा दें, सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करें। धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का जो मैसेज, ये इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं, ये कंपनी की तरफ से दिए गए हैं, जो जिस पार्टनर बैंक से हम लोग जुड़े हुए हैं उसकी तरफ से इस प्रकार के जो है एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने, तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन सभी लोगों को दिए गए हैं, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत एक काम की चीज़ है, बहुत बड़ी जो है इसमें आप सभी लोगों की सुविधा समझिए। क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर गलती हो जाती है आप लोगों से अगर आपसे किसी प्रकार की कोई एक छोटी सी भी गलती हो गई तो उसमें वो गलती आपको भारी पड़ सकती है और उसमें क्या है कि आप सभी लोगों को बहुत बड़ा हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है, उसमें आप पर कार्रवाई करने की भी प्रक्रिया हो सकती है। तो ऐसे में आप सभी लोगों को सावधानीपूर्वक काम करना है। काम करते समय किसी प्रकार का कोई भी कस्टमर से कोई अभद्रता व्यवहार नहीं करना है। दूसरी चीज़, उसमें आपको मैंने बताया है कि इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आप सभी लोगों के लिए बड़े ही काम की चीज़ है, ठीक है। आशा करते हैं सभी लोग जानकारी को समझ चुके होंगे। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि आपके काम की चीज़ थी और आपका इसमें जो है बचाव हो सकता है, क्योंकि समय समय पर आप सभी लोगों को मैं इस प्रकार की जानकारी जो है देता रहता हूँ, तो आप सभी लोगों से साथ में गुजारिश भी करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सभी लोगों को मैं पहुँचाता रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।